बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटीज। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, एडिशन लॉज एंड मल्टीप्लिकेशन लॉज, और आज हम रियल नंबर की ही प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी नाम से जाहिर है कि इक्वालिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल के साइन से, तो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज भी वही होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नाम से ही जाहिर है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर आप शीशे में अपना इमेज देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, तो वो आपको ही रिफ्लेक्स करेगा। इसका मतलब है कि आप अपने ही इक्वल हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी यही कहती है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू ए। हर नंबर अपने ही इक्वल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फर्ज करें दो बच्चे हैं, एक का जो कद है वो है 5 फुट और दूसरे का जो कद है वो भी 5 फुट है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर ए इक्वल है बी के, फर्स्ट वाला बच्चा जो है उसका कद इक्वल है सेकंड वाले बच्चे के, तो ये अंडरस्टूड बात है कि सेकंड वाले बच्चे का कद भी पहले वाले बच्चे के कद के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ a is equal to b implies that b is also equals to a। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसी तरह से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर 3 बच्चे हैं, उनकी एज इक्वल है। अगर पहले वाले की एज है 15 साल तो दूसरे की एज क्या होगी? 15 साल। हम कह सकते हैं कि अगर पहले की एज इक्वल है दूसरे की एज के एंड दूसरे बच्चे की एज इक्वल है तीसरे बच्चे की एज के, तो ये अंडरस्टूड बात है कि पहले बच्चे की एज इक्वल है तीसरे वाले बच्चे की एज के। तो यही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ ए इक्वल्स टू बी। ये सिंबल जो है ये कहलाता है एंड। B equals to C implies that A is equals to C। सेम उसी तरह से जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, अगर इसकी एज बराबर है इसके और इसकी एज बराबर है इसके, तो पहले वाले की एज तीसरे वाले की एज के बराबर होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव property for all a b c belongs to real number if a is equals to b implies that a plus c इक्वल होगा b plus c के, क्योंकि c एक कांस्टेंट नंबर है जो हम दोनों साइड पे ऐड कर रहे हैं, उससे इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। multiplicative property for all a b c belongs to real number if a इक्वल है b के implies that ac इक्वल होगा bc के। इसी तरह से c एक कांस्टेंट नंबर है, जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता और हम लिख सकते हैं एंड ca also equals to सी बी। सी को पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ी है एडिटिव प्रॉपर्टी, उसी का उलट है। इफ
for all a b c belongs to real number if a plus c equals to b plus c, अगर a plus c इक्वल है b plus c के, implies that a इक्वल होगा b के, क्योंकि c ने इधर वाले c से कैंसिल हो जाना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी with respect to multiplication। For all a b c belongs to real number if ac is equals to bc implies that a is equal to b। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में c ने c से कैंसिल हो जाएगा और a इक्वल आ जाएगा b के, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन साथ लिखनी जरूरी है कि c इज नॉट इक्वल टू 0। अगर c 0 होगा तो हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। तो यहाँ पे कंडीशन जरूरी है कि c इज नॉट इक्वल टू 0। लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी का सेकंड नेम है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ये नाम आप भूल जाएंगे, इसलिए मैं जोर देके इसको कह रहा हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज का सेकंड नाम है ऑर्डर प्रॉपर्टीज, और इसको आपने याद भी रखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो नंबर्स हों, उन दो नंबर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? या तो वो दोनों नंबर्स आपस में इक्वल होंगे, या पहले वाला नंबर ग्रेटर होगा और सेकंड वाला छोटा होगा, या थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि पहले वाला नंबर छोटा होगा और सेकंड वाला नंबर जो है वो बड़ा होगा। इससे ज्यादा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसी प्रॉपर्टी को हम ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई से दो नंबर्स हैं, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? नंबर 1, आइदर ए इज इक्वल टू बी, या तो वो आपस में इक्वल हो सकते हैं, और ए इज ग्रेटर देन बी, फर्स्ट वाला नंबर ग्रेटर हो सकता है एंड सेकंड वाला स्मॉलर, और a इज लेस देन b, फर्स्ट वाला नंबर स्मॉलर हो सकता है, सेकंड वाला नंबर ग्रेटर हो सकता है। इसके अलावा और कोई इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेम उसी तरह से जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज में पढ़ी थी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ नंबर 1 a is greater than b and b is greater than c implies that अगर a b से ग्रेटर है और b जो है वो c से ग्रेटर है, इसका मतलब है ये अंडरस्टूड बात है कि a जो है वो c से ग्रेटर है, a is greater than c। एंड इसी तरह इसका सेकंड फॉर्म है if a is less than b and b is less than c, तो क्या होगा? a is less than c होगा, implies that a is less than c। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ a is greater than b implies that
a प्लस सी आल्सो ग्रेटर देन b प्लस सी। सेम उसी तरह से जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी में पढ़ी थी, यहाँ पे भी एडिशन प्रॉपर्टी वही है कि अगर a ग्रेटर है b से, हम कोई भी c एक कांस्टेंट नंबर है, पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, उसमें ऐड करते हैं तो क्या होगा, a प्लस सी आल्सो ग्रेटर होगा b प्लस सी से। इसी तरह से इफ a इज लेस देन b implies that, यहाँ पे भी सेम उस तरह से होगा, a प्लस सी लेस देन होगा b प्लस सी के। c की वजह से, ऐड होने की वजह से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसके साथ हम एक और शामिल कर रहे हैं d। अब if a is greater than b and c is greater than d, अगर a b से ग्रेटर है और c d से ग्रेटर है, इसका मतलब है implies that ग्रेटर वाले को ग्रेटर वाले में ऐड करें a प्लस सी, और स्मॉलर वाले को स्मॉलर वाले में ऐड करें b प्लस डी, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, a प्लस सी ग्रेटर होगा b प्लस डी के। इसी तरह से इफ a इज लेस देन b एंड c इज लेस देन d, तो सेम उसी तरह से स्मॉलर वाले को स्मॉलर वाले में ऐड कर रहे हैं a प्लस सी लेस देन b प्लस d, और ग्रेटर वाले को ग्रेटर वाले में ऐड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल a b c belongs to real number, if a is greater than b implies that ac also greater than bc। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, इफ c इज ग्रेटर देन 0, अगर c जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तब ये बात ट्रू होगी। अगर c लेस देन 0 है तो ये बात ट्रू नहीं है। a ग्रेटर देन b है तो c एक पॉजिटिव नंबर है, उसको जब हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ac आल्सो ग्रेटर देन bc होगा। इसी तरह से इफ a is less than b implies that ac is also less than bc। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है कि c ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट जी स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। व्हेन c लेस देन 0 तो क्या होगा, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कंडीशन यहाँ पे क्या है कि c जो है वो छोटा है 0 से, मतलब नेगेटिव है, तो क्या होगा, इफ a is greater than b implies that ac is less than bc। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव नंबर से आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 3 is greater than 2 and c is equal to -1। c एक नेगेटिव नंबर है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -3 और इसका आंसर आएगा -2। अब हम देख सकते हैं कि -2 ग्रेटर है -3 से, तो नेगेटिव नंबर की वजह से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इसी तरह से इफ a is less than b implies that ac is greater than bc हो जाएगा। अब भी अगेन वही काम हुआ है, क्योंकि c नेगेटिव था इसलिए उसने इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया है। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में हमारे पास 3 केसेस थे। नंबर 1 केस व्हेन c इज ग्रेटर देन 0, ये नंबर 1 केस है, एंड नंबर 2 केस व्हेन c इज लेस देन 0, एंड थर्ड केस में आप डिस्कस करने जा रहा हूं, फॉर ऑल
ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मैंने अब इसमें एक और ऐड कर लिया है, एक नंबर रियल नंबर का ऐड कर लिया है डी। कंडीशन ये है कि ए बी सी डी ऑल आर पॉजिटिव। अब ये कंडीशन है कि ये सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इफ A is greater than B and C is greater than D, A B से ग्रेटर है और C D से ग्रेटर है, तो A और C को अगर हम मिलाएं, AC also ग्रेटर होगा B D से। इसी तरह से if A is less than B है and C also less than D है, तो क्या होगा, implies that AC is less than BD, AC जो है वो BD से छोटा होगा। ये है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। इनको यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज पढ़ी हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है -3 लेस देन -2 इंप्लाइज दैट 0 लेस देन 1। -3 में अगर मैं 3 ऐड करता हूं, लेस देन -2 प्लस 3, अभी हमने एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर c कोई भी कांस्टेंट है आप दोनों साइड पे ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। आंसर आएगा 0 लेस देन 1, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 0 इज लेस देन 1 इंप्लाइज दैट 0 इज लेस देन 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 इज लेस देन -4 इंप्लाइज दैट 20 इज ग्रेटर देन 16। अब इनइक्वालिटी चेंज हो गई है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है और c जो है वो एक नेगेटिव नंबर है। -5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 20 आए, तो वो है -4। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 आएगा। इसी तरह -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ c जो है वो सेम है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है कि हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो रही है। पहले यहाँ पे है लेस देन की, तो अब इनइक्वालिटी क्या आएगी, ग्रेटर देन आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव होने के बाद इसका आंसर आ रहा है 20 इज ग्रेटर देन 16। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। a इज ग्रेटर देन b इंप्लाइज दैट 1/a लेस देन 1/b। इसमें भी स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, a को मल्टीप्लाई करूं 1/ab से, एंड इसी तरह से b को भी मल्टीप्लाई करता हूं 1/ab से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/b, एंड b से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1/a, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि 1/a लेस देन 1/b। तो यहाँ पे देखिए 1/a लेस देन 1/b। मल्टीप्लिकेशन में एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये बात जरूरी है कि ये जो ab से हमने मल्टीप्लाई किया है, इस पे हम कंडीशन लगाएंगे कि ab इज ग्रेटर देन 0। ये दोनों 0 से ग्रेटर हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव नंबर के लिए अगर ये भी नेगेटिव नंबर हो तो ये बात ट्रू नहीं है। तो क्या होगा कि जब ये अपने रेसिप्रोकल में जाएंगे तो इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अगर हम लिखें यहाँ पे 3 इज ग्रेटर देन 2, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो 1/3 1/2 इनके दरमियान क्या रिलेशन होगा, 1/2 ग्रेटर होगा 1/3 से, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है
a ग्रेटर देन b implies that माइनस a, अब अगेन इनइक्वालिटी चेंज हो गई है और जो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ वो क्या है, -1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय -1 एंड b मल्टीप्लाई बाय -1। तो -1 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, -a लेस देन -b। अगेन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है जिसमें c क्या है, लेस देन 0 है। तो इसका भी हम आंसर करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी पार्ट हैं वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। आइए हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 9 पे। उसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है और हम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, एडिशन लॉज, मल्टीप्लिकेशन लॉज ये हमने डिस्कस किए थे, उनको यूज करते हुए हम उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 9 पे एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसका फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट जो है ये बोर्ड में आ भी चुका है। प्रूव दैट फॉर एनी रियल नंबर a डॉट 0 इज इक्वल टू 0 का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, a डॉट 0 इक्वल होगा a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1। मैं 0 को लिख सकता हूँ 1 प्लस -1, और हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में कि 1 और -1 जो है ये क्या है, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे जरूरी है कि आप जो भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे उस प्रॉपर्टी को साथ स्टेट करेंगे और इसमें इसी चीज के मार्क्स हैं। आपने कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी लाइन मिस नहीं करनी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, जब प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस आता है। इसको हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, a इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 1, और इसको हम कहेंगे डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, a जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, अगेन a मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। यहाँ पे डॉट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को। और हम पढ़ चुके हैं कि जब ये वाली प्रॉपर्टी लगती है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट, अब क्या होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 एक्चुअली क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये आएगा a माइनस a। 1 से a मल्टीप्लाई हो गया और 1 एक्चुअली क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब इसको मैं अगेन लिख सकता हूं a प्लस माइनस a, जैसा कि यहां पे मैंने लिखा था 1 प्लस -1, तो इसको मैंने चेंज किया था, तो ये क्या लगाया था, डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम अगेन वही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब जब a और -a आपस में ऐड होंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो इसका आंसर आएगा a प्लस -a का 0। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। स्टूडेंट्स
इस एग्जाम्पल को आपने बिल्कुल इसी तरह से प्रूव करना है, हर प्रॉपर्टी का नाम लिखना है और आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप साथ साथ स्टेट करेंगे इसकी हर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, ये पेज नंबर 9 पे एग्जाम्पल है, पेज नंबर 10 पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर है 6। वहां पे कुछ प्रूफ्स दिए हुए हैं, एक्चुअली वो क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रूल्स हैं, गोल्डन रूल फॉर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं, उनके प्रूफ भी वहीं पे मौजूद हैं। ये आपके लिए होमवर्क है कि आपने उनको तैयार करना है, उनको देख के आना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 डिस्कस करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, एडिशन लॉज, मल्टीप्लिकेशन लॉज और जो मैंने आपको बताया है पेज नंबर 10, इसके ऊपर जो रूल्स ऑफ फ्रैक्शन हैं ये आपको अच्छी तरह से आते हों। अल्लाह हाफिज़।